अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाह जल्ला शानु का फजल है, करम है कि अल्लाह जल्ला शानु ने हमें तबीब आज़म सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए, जिनकी ज़िंदगी के एक एक पहलू को अगर इख्तियार कर लिया जाए तो दुनिया आखिरत की भलाइयाँ इकट्ठी होती हैं। दुनिया के अंदर हर मसले का हल मुयस्सर हो जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की अता करदा तालीमात के ज़रिए से हम लम्हा ब लम्हा खैर और भलाइयाँ इकट्ठी करते हैं। दरस-ए-कुरान.com के प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करेंगे खून की कमी, इसका कुरान मजीद फुरकान हमीद से क्या इलाज है, किस तरह से खून की कमी को दूर किया जा सकता है और इसमें क्या ग़िज़ा हमें इस्तेमाल में लानी चाहिए। खून की कमी आम तौर पर बच्चों में देखने में आती है या खून की कमी ख़वातीन में देखने में आती है और बाज़ औक़ात बाज़ मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की वजह से खून की कमी किसी भी शख्स को लाहक हो सकती है। आम तौर पे बच्चों में जो खून की कमी होती है उसकी वजह से भूख नहीं लगती, चेहरे का रंग स्याही माइल होने लगता है और थकावट, नकाहत हर वक़्त रहती है और चिड़चिड़ापन रहने लगता है। ख़वातीन में खून की कमी प्रेगनेंसी की कैफ़ियत में खून की कमी वाक़या हो जाती है। इसी तरह बाज़ दूसरे अमूर में किसी वजह से भी अगर ब्लीडिंग ज़्यादा रहने लगे तो उससे भी खून की कमी होने लगती है। आम तौर पे किसी भी फ़र्द को अगर यूरिन में यानी कि पेशाब में अगर खून आ रहा हो, बवासीर का इश्यू हो, उसमें खून ज़्यादा आता हो, दांतों से खून लगातार आता हो या किसी और बीमारी की वजह से अगर जिस्म में किसी भी हिस्से में इंटरनल या एक्सटर्नल लगातार कुछ अरसा ब्लीडिंग रहती हो तो इसकी वजह से भी खून की कमी वाक़या होने लगती है। खून की कमी को कवर करने के लिए, खून की कमी के इलाज के लिए ख़ा इसकी वजूहात कुछ भी हों, बहरहाल खून की कमी को कवर करने के लिए हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद से जो मदद हासिल होती है वो है सूरह ताहा का एक मरतबा तिलावत करना। सूरह ताहा अगर हम एक मरतबा रोज़ाना तिलावत करें तो इससे खून की कमी वक़ू होने लगती है, खून की कमी बेहतर होने लगती है। और इसी तरह से सूरह फातिहा फजर के बाद 41 मरतबा तिलावत कर ली जाए तो इससे भी खून की कमी ठीक होना शुरू हो जाती है और खून की कमी बेहतर हो जाती है। सूरह फातिहा फजर के बाद 41 मरतबा तिलावत की जाए और दम करके पानी पी लिया जाए। सूरह ताहा तिलावत करने से अगर जिगर का कोई इशू हो तो वो भी बेहतर होता है और सूरह ताहा की तिलावत करने से एचबी लेवल अगर डाउन हो तो ये बहुत अच्छे लेवल के ऊपर बड़े अच्छे अंदाज में ये इम्प्रूव कर जाता है और बेहतर हो जाता है। इसी तरह सूरह ताहा की तिलावत करते रहने से जिस्म के अंदर मैदे की जो तकालीफ हैं वो भी कंट्रोल होने लगती हैं। वो पेशेंट्स जिनका स्प्लीन स्वेल कर जाए, जिन पेशेंट्स में तिल्ली का साइज बढ़ जाए और प्लेटलेट्स कम होने लगें, सूरह ताहा और सूरह स्वाद की तिलावत करने से प्लेटलेट्स भी बेहतर होते हैं और खून की कमी भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। इसके साथ वो खुराक जो हमें तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेनी है, वो 3 से 5 दाने खजूर अगर रोज़ाना इस्तेमाल किए जाएँ तो इससे खून की कमी दूर होना शुरू हो जाती है और खून की कमी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा आजकल चूँकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में गाजर, चुकंदर और उसमें 1 या 2 पत्ते पालक, 1 सेब और 1 से 2 इंच का टुकड़ा अगर अदरक का मिलाकर इन सब का जूस निकाल लिया जाए और ये 1 गिलास रोज़ाना सुबह और 1 गिलास रोज़ाना शाम को पी लिया जाए और कुछ ही अरसा इसे कंटिन्यू किया जाए तो इससे ये इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बेहतर हो जाएगा और खून की कमी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सब्जियों में कच्ची सब्जियों को, सलाद को अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इससे आयरन डेफिशिएंसी भी बेहतर होने लगती है और बॉडी बड़ी अच्छी डिटॉक्स होने लगती है और इससे खून की कमी बेहतर हो जाती है, भूख भी न लगने लगती है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह जल्ला शानु सारी मुस्लिम उम्मा की हर तरह की परेशानियों को, तकालीफ को दूर फरमाए और हमें
حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔